नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मार्केट ट्रैपिंग मोड में जा चुकी है। 2 दिन से अगर आप देखोगे गैप अप करने के बाद, यानी कि कल जब मार्केट ने गैप अप किया, जो रेंज बनाया, यानी जो कल का हाई था, जो कल का लो था, मार्केट ने आज भी उसी रेंज में कामकाज किया। आज का हाई भी, आज का लो भी लगभग आप सेम देखोगे। यहां पे आप देखो, कल का जो लो था वो 24,852 था, यानी कि 24,852, और आज है 24,873, यानी कि 20 पॉइंट का अंतर। ऊपर हाई देखोगे तो 25,012 और यहां कल का हाई देखोगे तो 25,22। इसका मतलब है कि मार्केट एक रेंज में चली गई है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी यानी कि मार्केट, कंप्लीट मार्केट ट्रैपिंग मोड में जा चुकी है। यहां पे कॉल बायर्स, पुट बायर्स पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट को बस अब एक डिसीजन लेना है ऊपर या नीचे के लिए। हो सकता है कि मार्केट एक्सपायरी तक इसके बीच में ही रहे, हो सकता है कि ब्लास्ट आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं कि मार्केट, जो कि कॉल में भी लोगों को फंसा रखा है, पुट में भी जो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा अभी चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रीमियम डीके हुआ होगा, घूम फिर के थोड़ा बहुत दे रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट में नहीं। अगर जिसने नीचे लिया होगा पुट, तो भैया वहां प्रॉफिट नहीं होगा, जिन्होंने ऊपर कॉल लिया होगा तो वहां भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ट्रैप कर रखा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज ये समझने वाले हैं कि ये ट्रैपिंग में क्यों है, आने वाले दिनों में क्या कामकाज करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज करेगा, वो सब बताने वाला हूं। जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, तो गाइस जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके काम का चैनल है। यहां मैं चार्ट रीडिंग के अलावा कुछ नहीं बताता, कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिंपल चार्ट रीडिंग, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़कर किस तरह से ट्रेड सेटअप को देखना है, कैसे समझना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो गाइस, जो लोग नए हैं जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और गाइस, जैसा कि आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, कीप सपोर्टिंग। सबसे पहले तो आपको क्या करना है गाइज, इस वीडियो के ऊपर में आपको 100 लाइक करने हैं और 50 कमेंट करने हैं, तो ये जरूर कर दीजिएगा गाइज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, और जो सवाल जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब मैं शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे वाला जो वीडियो आएगा उसमें जरूर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को। तो एक काम करते हैं, सेंटीमेंट को पकड़ेंगे। पहले एक काम करते हैं, पहले बैंक निफ्टी को खत्म करते हैं, उसके बाद वापस से आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रैपिंग किया है, क्यों किया है, आगे क्या होगा बताने वाला हूं। बैंक निफ्टी का आप सबसे पहले नोट करिए, ये खुद ट्रैपिंग मोड में है, बट इसको सबसे पहले आप लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। और पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो रहेगा लगभग अब चूंकि हम 856 पे हैं तो 56,000 का रहेगा, और 56,000, और अगर ब्रेक करता है तो 56,300 का लेवल। इसके ऊपर अभी फिलहाल उम्मीद रखना सही नहीं है, लेकिन अगर रैली होती है तो क्या दिक्कत है, 56,500 तक का रेंज रहेगा रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट नोट करिए। देखिए, पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 55,000, यानी कि 55,700 का एरिया, 680 तक का एरिया रहेगा, और 55,000 यहाँ पे आपको 500 का राउंड नंबर जो है। आज का भी आप लो देखोगे तो लगभग 600 के आसपास, तो जो आज का लो है वो भी बाकायदा सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट नीचे आता है तो, ठीक है। और उसके बाद 500 का एरिया, और अगर ज्यादा गिरावट देखने को मिले, जिसकी संभावना फिलहाल कम है, क्यों मैं बोल रहा हूं मैं आपको आगे बताने वाला हूं, 55,300 तक का एरिया आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये रेंज बाउंड हो गया है और इसके और क्या उम्मीद इससे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इसको पहले आप देखो कि ये गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मैंने आपको कल समझाया था, जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक है, आप स्क्रॉल करोगे आपको नीचे दिख जाएगा लिंक, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, जो कि आई बटन पे लगाया हुआ है। आप देखिए, कल लोगों ने यहाँ पे कॉल में ट्रेड बनाया होगा, बात समझिए आप। कल मार्केट ऊपर गया, लोगों ने कॉल में ट्रेड बनाया 25,000 के रेंज के अराउंड, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने नीचे पटक दिया, तो जब नीचे पटका लोगों ने पुट में ट्रेड बनाया, 100% ये बात होगी। अब उसके बाद मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, बीच में कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। आज फिर मार्केट रेंज में शुरू हुआ, ऊपर लेकर गया, लेकिन 25,000 के नंबर को ब्रेक नहीं किया। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल के पोजीशन बना के कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, होल्ड किए होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। और पुट में जो लोग यहाँ पे पुट में गए होंगे, तो भैया मार्केट को आज नीचे भी नहीं लेके आए, यानी कि इसके नीचे नहीं लेके गए, 25,000 के ऊपर नहीं, यानी कि 860 के नीचे नहीं लेके गए, और उसके बाद 25,000 के ऊपर नहीं लेके गए। तो इसका मतलब है यहाँ कॉल में, पुट में दो कॉल बायर्स, पुट बायर्स जो होते हैं, यानी ऑप्शन बायर्स, वो ट्रैप हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यहाँ पे बड़े कई राइटर्स भी ट्रैप होंगे, लेकिन राइटर्स अपने, यानी कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स भी ट्रैप होंगे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा ट्रैप है, क्योंकि पुट राइटर तो मार्केट ऊपर गया तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो कॉल राइटर ट्रैप है। तो उनका क्या होता है, पोजीशन कवर रहता है,
उन्होंने ओटीएम कॉल पकड़ा होगा, फ्यूचर को खरीद लिया होगा, कुछ भी, उन्होंने अपना पोजीशन को कवर रखे होंगे और उनके पास शेयर्स बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा दिक्कत हुई, ज्यादा लॉस हुआ तो पूरा शेयर बेच देंगे, जिससे मार्केट जो है उनको नीचे लेके आ जाएंगे वो। तो ये उनके हाथ में है। बट ऑप्शन बायर्स के हाथ में मार्केट तो है नहीं ना भाई। ऑप्शन बायर्स मार्केट को चला नहीं सकता, वो तो भाई मोमेंटम का ट्रेड करेगा, निकलेगा। लेकिन बहुत लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जिस वजह से वो ट्रैप हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी तक मार्केट जो है ये रेंज में कामकाज कर सकता है। अब देखो एक्सपायरी के दिन में ये 25,100 पे भी चला जाए ना, तो ये वाला प्रीमियम तो मिलने से रहा। यानी रेंज क्या क्या रहेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। उसी तरह से ये 800 पे भी चला जाएगा ना, तो यार नीचे जो पुट में गए होंगे उनको भी वो वाला प्रीमियम नहीं मिलने वाला। बात समझ रहे हो ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी मार्केट ने ट्रैप कर रखा है। अब निकलेगा कैसे, आप कमेंट करके बताना कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो कैरी फॉरवर्ड किए वो ट्रैप हो चुके होंगे 100%। और गाइज मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि मैंने कहां ट्रेड किया, क्या गलती करी, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्या कुछ अच्छा किया, क्या कुछ बुरा किया। तो सबसे पहले यही खत्म करते हैं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सुबह में यहां पर एक ट्रेड पकड़ने की कोशिश की। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो मुझे यहां से लगा कि रेसिस्टेंस पॉइंट है, तो मैं यहां से एक काम करता हूं, 940 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड पकड़ लेता हूं। लेकिन वो ट्रेड मैंने मिस कर दिया। ये कैंडल रेड बना, बैक टू बैक 2 रेड बन गए। मैं कई बार क्या होता है, आप देखते रहते हो पकड़ेंगे बट आप नहीं पकड़ पाते, वही वाला चीज था। ये छूट गया। अब छूट गया तो मेरी एंट्री बीच में मुझे करने का मूड बना नहीं, तो मैंने एंट्री नहीं की। उसके बाद ये उछाल लगाया। जैसे उछाल लगाया पहला ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे कुछ लॉट ऐड किए, फिर अगले ग्रीन पे मेरा ये सेटअप आ गया, तो मैंने सेटअप पर लॉट ऐड किया और ऊपर में स्टॉप लॉस 940 का लगा दिया। भाई इसने मेरे को घुमाए रखा, देखो ध्यान से। ये देखिए, ये रही मेरी एंट्री, यहाँ फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री यहाँ हुई। उसके बाद थोड़ा सा ये रेंज में आया, जो मैंने जितना पैसा में लिया था नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे पहुंचा। लेकिन भैया उस पे कौन निकलता है, हम तो वेट करते हैं नीचे जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस था कि 940 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई मार्केट ऊपर नीचे रेंज बाउंड, बस ये घूमता रहा और धीरे धीरे प्रीमियम को खाता रहा। अंततः मुझे जो है 32 रुपया या 42 रुपए का लॉस में यहां से निकलना पड़ा प्रीमियम के ऊपर में। तो कई बार ऐसा होता है भाई कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर से एक ट्रेड मैंने यहां पे इनिशिएट करने का कोशिश किया। वो मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में किया, तो बैंक निफ्टी ने भी मुझे घुमा दिया आज। बैंक निफ्टी ने, वो भी मैं आपको 5 मिनट में दिखा देता हूं। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जब घुमा दिया तो घुमा दिया। और कहां ट्रेड लिया वो समझाना जरूरी है। बैंक निफ्टी में मुझे लगा कि शायद बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है। बैंक निफ्टी यहां आया, नीचे आया, फिर यहां से नीचे खींचने लगा। तो मेरी ट्रेड जो इनिशिएट हुई वो लगभग इस जगह पे हुई, लेकिन उसके बाद पुट साइड में। और उसके बाद भाई ये नीचे आया, थोड़ा सा कुछ दिखा हरियाली, लेकिन फिर से बोला नहीं टाटा बाय बाय और खींचते ले गया भाई। तो भाई वो ऐसे लिट हो गया। तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर एक और ट्रेड निफ्टी में करने का मूड हुआ, वो छूट गया। वो क्या होता है ना कि भैया लॉस हो जाता है तो दिमाग में रहता है कि भाई और करोगे। और वैसे भी मैं ओवर ट्रेड करने का कोशिश नहीं करता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं भाई चलो कोई बात नहीं कल देख लेंगे। लेकिन उसके बाद ये ट्रेड यहां से एक मिस हुआ। लेकिन गलती क्या है ना कि अगर यहीं पे अच्छा से पकड़ लेता तो ये बहुत अच्छा पैसा बन जाता, बट वो मिस हो गया ट्रेड। बट इट्स ऑल, ये सब पार्ट ऑफ गेम का चलता रहता है। तो 2 ट्रेड किए, दोनों हिट हो गए। और ये जो ट्रेड हमने प्रीमियम ग्रुप में जो दिया था भैया वो भी हिट हो गया। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपका प्रीमियम ग्रुप में आप डेली स्क्रीनशॉट डालते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको डेली मिलेगा। एवरीडे का क्या रहता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो। और आज का ये एसएल हिट है वो भी आपको दिख जाएगा। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ चुके हैं कि मार्केट 25,000 के ऊपर में जाने के लिए तत्काल तैयार नहीं होगा। एक्सपायरी तक ऐसा लग रहा है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। कहां जा सकता है वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम में आइए और मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। और कल गाइस हम लोग वीकली टाइम फ्रेम नहीं देख पाए थे, तो एक बार एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर ये बोलते बोलते मैं भूल गया। तो कल भी भूल गया तो आज भी भूल जाऊंगा, इससे अच्छा भैया पहले देख लेते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भाई ये टापू की तरह ऊपर में फंसाया हुआ है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो ये जो 5-7 कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम में, ये हाई रेसिस्टेंस एरिया है जो कि 25,260 के आसपास का एरिया है। तो अभी फिलहाल ऊपर की तरफ नहीं सोच रहा है बाजार, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो ठीक है। लेकिन ये गैप छोड़ के जा रहा है। अब इसको पूरा गैप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां से यहां ये भरा हुआ, तो ये पूरा गैप नहीं है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, जिसके चांसेस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं, मुझे कम लग रहा है। मार्केट न्यूज पे सवार है, जीएसटी का बूस्ट मिल गया है, ऊपर से अभी एक नया न्यूज भी आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं हम लोग कि एसजीएक्स निफ्टी कहां पे, यानी कि गिफ्ट निफ्टी कहां पे कामकाज कर रहा है, कुछ प्लस पॉइंट में है कि नहीं है। तो वही फ्लैट है, अभी 19-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो न्यूज ये आ रहा है भाई कि एक तो जीएसटी में बदलाव होने की एक लाल किला से घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने। हालांकि ये आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, ये आने वाले कुछ दिनों में होगी। जब लाल किला से उन्होंने बोला है तो जरूर होगी।
जिससे ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर को थोड़ा बूस्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि भैया टैक्सेस अगर 28% वाला जो माल है वो अगर 18% में आता है तो 10% का बचत होगा, तो कंपनियां थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, क्योंकि लोग, उन कंपनियों को रहेगा भैया, और लोगों को भी लगेगा भैया यहाँ कंजप्शन बढ़ेगा, लोग खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई घूम फिर के बात यार कि लोग खरीदना तो स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों के पास पैसा कितना है, ये एक जरूरी सवाल है। इसके लिए आप लोगों को मैंने वादा कर रखा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो वीडियो आने वाला है, थोड़ा रिसर्च करने वाला है भाई, जरूर वीडियो लेके आऊंगा। वैसे भी छुट्टी से आया हूं तो थोड़ा सा अभी प्रॉपर सेटअप, दिमाग सेटअप नहीं हुआ। अभी 15 दिन कहीं अगर आप ऑफिस से बाहर चले जाते हो ना, तो फिर से वो रीस्टार्ट वाली बात हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे माइंडसेट ठीक होगा, तो वो फिर से रिसर्च करके आपको वीडियो लेके आएंगे। और कल किसी ने जीएसटी भी, कई लोगों ने कमेंट किया है, तो भाई जीएसटी वाला वीडियो भी आप लोग के लिए जरूर आएगा। इंडियन इकोनॉमी और जीएसटी 2 वीडियो आपका पेंडिंग हो गया, और कुछ और भी वीडियो है जो कि पेंडिंग है, जैसे स्ट्राइक प्राइस ये वगैरह सब धीरे धीरे आता जाएगा। आप चैनल पे बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखे, धीरे धीरे मुझे सब याद है, सब आ जाएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम में भैया यहाँ पे जाके कामकाज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुरंत ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं वापस से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ये टापू की तरह ऊपर चला गया, और कल का हाई कल का लो सेम टू सेम बनाया है, आज का हाई आज का लो भी सेम टू सेम बनाया है। बट ये है कि भैया ऊपर से पटका था, यहाँ इस बार उठा के ऊपर ले गए, यही ट्रैप हो गए लोग। इसीलिए मैं भी आज यहाँ पे ट्रैप हुआ, क्योंकि कल हमने देखा था कि बिकवाली हुई थी, लेकिन आज वो खरीदते ले गए, बीच में एक रेड मारते थे कि भैया अब आएगा, लेकिन मैं ज्यादा एवरेज नहीं किया, मैं एवरेज एक ही बार किया ऊपर में, उसके बाद मैं एवरेज नहीं किया। और आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि बार बार एवरेज मत करिए, जिससे नुकसान होगा। और कल मैंने आपको टेलीग्राम में ये सवाल में वोट में पूछा था कि एवरेज करके कॉल में लॉस किया, क्यों पूछा था, मुझे पता था यहाँ पे ज्यादा लोग एवरेज करे होंगे। और आज आप कमेंट में बताना कि अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अगर आपने पोजीशन बनाया हुआ है, तो क्या वो एवरेज किया हुआ है, क्या एवरेज पे आप कितने में किया, किस स्ट्राइक प्राइस पे, वो भी आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अब कल किस तरह से कामकाज करेगा बाजार वो देखते। देखिए एज जो है वो है एक 25,000 का राउंड नंबर रहेगा, और रेसिस्टेंस नंबर 1 25,060 तक मार्केट जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बनेगी। और एक एज जरूर है मार्केट के पास 25,160, बस इसके ऊपर मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर रैली हो जाए, जैसे कि आप कहोगे कि सर रैली हो गई तो ऊपर का नंबर क्या रहेगा, तो 25,260। जब तक 260, देखो 860 के ऊपर में टाइम बिताना बहुत जरूरी है। आप रेसिस्टेंस नोट कर लिया ना, अब सपोर्ट बताता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 860 के ऊपर में 3-4 दिन बिताए, तो भैया 860 के ऊपर में 2 दिन बिता चुका है। लेकिन ये जो गैप करके गया वो एक चिंता की बात है। बहरहाल 860 के ऊपर में टाइम बिता रहा है, 2 दिन बिता लिए, ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, रेसिस्टेंस हो गया। आप सपोर्ट अगर आप देखोगे तो एक तो रहेगा 24,960, क्योंकि 20 पॉइंट ऊपर है हम, और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आप नोट करिए 25,920 का एरिया, 2720 का एरिया अच्छा सपोर्ट है, काम कर सकता है ये इंट्राडे में। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर अच्छा वाला, बहुत अच्छा वाला तो रहेगा, वो रहेगा 24,860 एंड 24,800। इससे नीचे मार्केट अभी जाने का नहीं सोचेगा, फंसाया हुआ एक्सपायरी तक तो नहीं जाए। एक्सपायरी के दिन भी हो सकता है कि 2:30-3 बजे के बाद जो कहानी लिखना वो लिखे, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर खरीदारी हो जाए या फिर बिकवाली हो जाए तो भैया जो फंसे हैं कॉल साइड में, अगर ऊपर गया तो वो बचेंगे, और जो पुट साइड में फंसे नीचे गया तो वो बचेंगे, और अगर एक डायरेक्शन में गया तो फंसाए रखेगा। ऐसा मुझे चार्ट देखकर लग रहा है, क्योंकि गैप अप कर दिया है, कॉल राइटर्स भी ट्रैप हैं, सब ट्रैप हैं यहाँ पे। कॉल राइटर्स का पोजीशन कवर होगा, लेकिन ऑप्शन बायर्स ज्यादा पोजीशन कवर करते नहीं है, तो नुकसान में हो सकता है। बट ठीक है गाइस, पार्ट ऑफ द गेम, कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये सब चलता रहता है। आई होप कि आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट किया होगा, चीजों को आपने समझा अच्छी तरीके से, और टेलीग्राम को गाइस याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी का सपोर्ट, देखो यहाँ पे मैं आज ज्यादा कुछ कमेंट्री नहीं किया, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट ऐसा चल रहा था, मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था कि भैया ये मार्केट लोगों को अब ट्रैप कर चुका है तो ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। पूरी तरह से मैं श्योर लग रहा था, मतलब कि ये आइडिया लग रहा था कि भाई ये फंसा चुका है, तो एकदम से गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये आइडिया नहीं था, एकदम से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये आइडिया नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आराम से सेटल होने दो। बट ठीक है, वो मैंने खुद भी ये ट्रेड बनाया और वो ट्रैप हो गया, तो ट्रैपिंग चल रही थी गाइस, ना तो प्रॉपर ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ये सब मैंने आपको टेलीग्राम में बताया। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग डे नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपने कॉल साइड का ट्रेड बनाया होगा इंट्राडे के अंदर में, तो आप जरूर प्रॉफिट में रहे होंगे, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो, अगर किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कमेंट करके जाइएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।